नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था सुंदरदास जी को कि जिन्होंने गुरु की महिमा, गुरु का महत्व, गुरु की कृपा का वर्णन किया था। जैसा कि हमने कबीरदास जी को भी पढ़ा है, गुरु को सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ सुंदरदास जी भी गुरु को उतना ही महत्व दे रहे हैं। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, BA तृतीय वर्ष हिंदी के जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसके अंतर्गत सुंदरदास जी के उपदेश के पदों को, सुंदरदास जी कहीं ना कहीं हमें उपदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, और जिस तरह से मनुष्य को कि नई सीख देते हुए से इसमें दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता की मोट सिर काहे को धरत हैं, मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम, मेरो पशु मेरे ग्राम भूलो ही फिरतु है, तू तो भयो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसे अंधकूप महतामे तू परतु है, सुंदर कहत तो ही नेकहु न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करतु है। यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है सुंदरदास जी के द्वारा। इस पद के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों नहीं, हे मनुष्य या हे मन या हे इंसान, तेरे को बार बार मैं ये कह रहा हूँ, बार बार ये मैंने तुझे कहा है, तू सावधान क्यों नहीं हो रहा है, तू सतर्क क्यों नहीं हो रहा है, तू संभल क्यों नहीं रहा है, तू मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ममता की मोट सिर काहे को धरते हैं। ये ममता की मोट का मतलब है गठरी, अपने सिर के ऊपर क्यों धारण किए हुए जा रहा है। अर्थात ममता का मतलब क्या होता है, एक संबंध, दूसरों के प्रति ममत्व, दूसरों के प्रति लगाव, चाहे वो माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, सगे संबंधी, या धन दौलत, ये सारी चीज़ों के प्रति जो हमारा मोह है, जो ममता है, हम उससे हमेशा चिपके रहते। मनुष्य का एक स्वभाव है, और उस वजह से वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में इंसान इतना बंध जाता है कि वो मूल तत्व को, मूल बात को भूल जाता है, और इन्हीं से बंध करके इन्हीं में अपना पूरा जीवन पूर्ण कर लेता है, समाप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ सुंदरदास जी कह रहे हैं कि मेरो धन मेरो धाम, मनुष्य यही करता है। हे मनुष्य, तू यही करता जाता है कि ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, मेरो ये पुत्र है, मेरो सूत यानी मेरा बेटा है, मेरी बाम ये मेरी पत्नी, देखो ये मेरी पत्नी है, मेरो पशु ये मेरे पशु है, मेरो गांव मेरा ये गांव है, मैं इस गांव का रहने वाला, मेरा गांव में ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, मेरा अपना गांव है। इस तरह की ममता में, इस तरह के लगाव में भूलो ही फिरत हो। मनुष्य हमेशा भूल जाता है, अपने जीवन की मूल उद्देश्य को भूल जाता है, और इस तरह से इन स्वार्थों में, इन संबंधों में वह बंद करके संपूर्ण जीवन इसी का होकर के रह जाता है। इसलिए सुंदरदास जी कह रहे हैं, तू तो भयो बावरो, तू बावला हो गया है, तू पागल हो गया है मनुष्य, बिकाई गई बुद्धि तेरी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिक गई है, तू सोचने लायक नहीं रहा, तू सोच नहीं पा रहा है, थोड़ा समझ जा। ऐसे अंधे कूप मह ताते तू, पर तू ऐसे अंधे कुएं में गिर पड़ा है, इस मोह माया और ममता के ऐसे अंधे कुएं में, सांसारिकता के ऐसे अंधे कुएं में गिर पड़ा है कि तुझे वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, और तू समय रहते निकल सकता है तो निकल जा। तुझे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। सुंदर कहत तो वे सुंदरदास तुझे ये बात बार बार समझा रहा है। नेकहु न आवे लाज, तुझे जरा भी लाज नहीं आ रही है कि तू कर क्या रहा है और तुझे करना क्या चाहिए, अपने जीवन को कैसे सार्थक करना चाहिए, इस बात को तू नहीं समझ रहा है। काज के बिगाड़ के अगाज क्यों करत है, यानी तू काम की बात, यानी ईश्वर की आराधना, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा मय हो जाना, अपने जीवन को सार्थक कर लेना, इस बात को तो तू बिगाड़ रहा है, समाप्त कर रहा है। अकाज क्यों करत है, और जो बेकार की चीज़ें हैं उनके अंदर अपना जीवन खपा रहा है। इसलिए तू इन सारी चीज़ों को भूल जा और सावधान हो जा कि समय रहते तू भगवान की भक्ति में लीन हो जा और अपने जीवन को सफल कर ले, वरना मोह माया ममता की गठरी सिर पर बांध करके पूरा जीवन तेरा अपने आप में बर्बाद हो जाएगा और
इसके बाद पछताने के सिवा तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सुंदरदास जी यहाँ उपदेश के रूप में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो काम की चीज़ें जो हमारे जीवन को सार्थक बताती है, अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान की साधना, सत्कर्म जिसको हम कहते हैं, वो कर लें और अपने जीवन को सफल बना लें। यही बात यहाँ सुंदरदास जी कह रहे हैं। इस पद में भी शांत रस आपको देखने को मिलेगा और इसी के साथ में प्रसाद गुण से परिपूर्ण यह पद है। बहुत अच्छा उपदेश। हम पद संख्या 5 की ओर आगे बढ़ें तो यहाँ उसी क्रम में वो अपने उपदेशों को कहते जा रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि पायो है मनुज दे ओसर बन्यो है गेह, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बाबरे तू अब के सयानो होई, रतन अमोलत सो तो काहे को ठगाइए, समुझी विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठगीबाजी देख मन न डुलाइए, सुंदर कहत तते सावधान क्यों न हुई, हरि को भजन करी हरि में समाइए। कितनी सुंदर बात कही है, हरि को भजन करी हरि में समाइए। देखिए अंतिम पंक्ति, उनका कहने की यही सार्थकता, उनके उपदेशों की यही सार्थकता है कि हमें भगवान का भजन करके भगवान में समाना। ये आत्मा जिससे अलग हुई परमात्मा से, उसी परमात्मा में जा कर के आत्मा को अमर करना है, अपने आप को सार्थक बनाना है, अपने जीवन को। तो यही बात वो कह रहे हैं, अलग अलग ढंग से समझाते हुए इस पद के अंदर वो कह रहे हैं। वो उनका कहना है कि पायो है मनुज देह, तेरे हे मनुष्य, तेने मनुष्य का शरीर पाया है, ओसर बन्यो है गैर, और अवसर आया है घर बैठे तेरे। क्योंकि हर इंसान में बुद्धि नहीं होती, अगर बुद्धि है तो मनुष्य में, और उसके पास में 2 शक्तिशाली भुजाएं हैं, 2 शक्तिशाली पाँव हैं, और ये जो बुद्धि है ये मनुष्य में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। और मनुष्य का शरीर धारण करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, और ये अवसर तेरे पास आया है। इसलिए जीव जंतुओं को, पशुओं को, जानवरों को नहीं समझा रहे, मनुष्य को समझाते हुए कह रहे कि हे मनुष्य, तुझे जो जीवन मिला है उसको तू सार्थक बना ले, ताकि तेरा जीवन सार्थक हो जाए और बार बार तुझे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग योनियों में नहीं भटकना पड़े, अलग अलग रूप में तुझे जन्म नहीं लेना पड़े, तेरे जीवन को अमर कर ले। और कैसे करे? ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। अब बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ वो एक तरह से हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि ऐसी देह मतलब ऐसा मनुष्य रूपी शरीर बार बार कहो कहाँ पाइए, बताओ कैसे प्राप्त करोगे? अर्थात प्राप्त नहीं होगा, बार बार मनुष्य तुम नहीं बन पाओगे। और ये मनुष्य का अवतार तुम आए हो, मनुष्य का शरीर तुमने धारण किया है, तो मनुष्यता को सार्थक करो, अपने जीवन को सार्थक करो। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई, तू भूल गया है, बावला है पगला मनुष्य, तू भूल गया अब के सयानो, तू बड़ा सयाना हो गया है, तू नहीं समझ पा रहा है, लेकिन तुझे समझना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए। रत्न अमोल सो तो काहे को ठगाइए, यानी रत्न अमोल सो तो, तेरा जो शरीर है वो तेरे लिए अमूल्य रत्न के समान है, और उसे तू चाहे इस तरह के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो काहे को ठगाइए? फिर इस शरीर के होते हुए क्यों ठगा जा रहा है? इस दुनिया में अपने आप को क्यों ठगा रहा है? इस शरीर का उपयोग कर, इस देह का उपयोग कर, इस बुद्धि का उपयोग कर, और भगवान की भक्ति कर, और भगवान का नाम ले, अनावश्यक मोह माया में मत उलझ। इसलिए सुंदरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि समुझी विचार करी, समझ ले, विचार कर ले, ठगन को संग त्यागे। तुझे जो ठगने वाली जो शक्तियाँ तेरे साथ में है, मोह माया, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये जो है तुझे ठगने वाले, तेरे जीवन को बर्बाद करने वाले, उन सब का संग, उनका सबका साथ तो त्याग दे। ठगीबाजी देख कर मन न डुले, इन ठगेबाजों को देख करके अपने मन को विचलित मत कर, अपने मन को मत डुला, उनके साथ मत अपने आप को भटका, क्योंकि ये तो तुझे ठगने वाले, तेरे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों नहीं? सुंदरदास जी कह रहे हैं कि इतना मैं सब कुछ कह रहा हूँ, सावधान क्यों न होए? तू सावधान क्यों नहीं हो रहा है मनुष्य? तू सावधान हो जा, और बस तुझे यही करना है कि हरि को भजन कर, हरि में समाये, भगवान का भजन कर और भगवान में समा जाए, यानी परमात्मा की साधना करके इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर ले और परमात्मा मय हो जा। यही तेरे जीवन की सार्थकता है और इसी से तेरा जीवन सफल होगा, वरना बार बार मनुष्य का शरीर और मनुष्य की देह, मनुष्य का अवतार तुझे नहीं मिलने वाला। इसलिए इस समय का और इस अवसर का उपयोग कर ले। ये बहुत ही सुंदर उपदेश यहाँ सुंदरदास जी ने दिया है, बिल्कुल शांत रस में। और यहीं सुंदरदास जी ने जो है प्रसाद गुण के माध्यम से
काव्य गुण जिसको हम कहते हैं के माध्यम से इस पद की सार्थकता को सिद्ध किया है। तो आज के लिए बस इतना है। आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।